कोई नहीं आता घूमने के लिए कैसे आएगा जब इसमें पानी नहीं या कोई देखने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है, नहीं कोई सर्कल है, ना झूला है, कुछ भी नहीं है ऐसा। पहले 1000 भी कमा लेते, 500 भी कमा लेते थे, और अब जा ही नहीं रहे, झील पे घर पे बंधे हैं, आप देख भी रहे हो। किस सरकार अपनी ही बदहाली पर खून के आंसू रो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। आप देख रहे होंगे कि ऐसी अनजान सी जगह पे मैं खड़ी हूँ, हाँ, क्योंकि मेरा जो फ्रेम है आपको अनजान लग रहा होगा, लेकिन आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ उस जगह से आप बखूबी वाकिफ़ हैं और आप कभी ना कभी ज़रूर इस जगह पर आए होंगे। लेकिन आज की जो स्थिति है, जिस तरह का माहौल आज यहाँ पर चल रहा है, वो थोड़ी सी बदल गई है। जिस तरह के हालात हम पहले देखते थे और जिस तरह के हालात आज के हैं, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फ़िलहाल मैं इस समय पे पहुँची हूँ बड़कल झील। एक नज़ारा अगर इधर की तरफ कि ये एंट्रेंस अब बहुत ख़राब दिख रहा है, लेकिन एक समय जब ये था जब यहाँ पर लगातार सैलानियों का आना स्टार्ट होता था। फरीदाबाद के जो लोग पसंद करते थे इस जगह को, लेकिन वक्त के साथ बड़कल झील की तस्वीर बदलती गई। हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि इस समय पर बड़कल झील की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं उन लोगों के जिनकी वजह से यहाँ पर उनकी आजीविका चलती थी और जो यहाँ पर रहकर रोजी रोटी का प्रबंध करके अपना जीवन चलाते थे। आप देख सकते हैं कि ये रोड जो है सीधी फरीदाबाद से यहीं पर आके अक्सर करके गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। यहाँ पर पार्किंग की एक जगह थी जो एक समय में खचाखच भरी होती थी। दोपहरी का समय हमने इसलिए भी चुना है ताकि हम आराम से अपना ये जो वीडियो है ये शूट कर सकें और लोगों को दिखा सकें कि किस तरह के हालात हैं। तो आप भी मेरे साथ इस बदलते स्वरूप की तस्वीरों को देखने के लिए बड़कल झील पर चलिए और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कितना ध्यान रखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अभी पंचकुला में मौनी हिल्स का उद्घाटन किया, जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं उनको दी। लेकिन अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो फरीदाबाद की जो स्थिति है वो दयनीय है। हालात उतने अच्छे नहीं हैं, लोग यहाँ पर उस तरीके से नहीं घूमने आते हैं जिस तरीके से पहले आते थे। मैं बात कर रही थी मुख्यमंत्री की, जिन्होंने अभी मौनी हिल्स में उद्घाटन किया, जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी। लेकिन शायद इतनी बड़ी टैक्स पे करने वाला स्मार्ट सिटी औद्योगिक क्षेत्र जो ज़्यादा टैक्स देता है, इस शहर की तरफ कितना ध्यान दिया जा रहा है, इसका जीता जागता सबूत आपको ये पर्यटन स्थल दिखा दिया जाएगा। हालांकि कवायद शुरू की गई है बार बार कि पर्यटन स्थलों को सही किया जाएगा, नए नाम इसमें जुड़ गए हैं, लेकिन जो पुराने हैं उन पर सरकार कितना ध्यान दे रही है, इसको बखूबी आज हम दिखाने जा रहे हैं। कितनी वाटर बॉडीज़ यहाँ पर मौजूद थी, उन वाटर बॉडीज़ की आज जो स्थिति है वो बिल्कुल मैदान हो गई है। मैदान होने के कारण वो बिल्कुल सूख गए हैं और ख़त्म हो गए हैं। लोगों ने वहाँ पर खेलने के लिए अपना स्थान बना लिया है। मैं अभी आपको नीचे की स्थिति ज़रूर दिखाऊंगी। हमेशा सैलानियों से भरा रहने वाला बड़कल झील आज देखिए किस तरह अपनी ही बदहाली पर खून के आंसू रो रहा है। आप पीछे एक ग्राउंड देख पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये खेलने का मैदान है। मैं बता दूं कि ये खेलने का मैदान नहीं, ये हमारे फरीदाबाद की वो बड़कल झील है जो कभी फेमस थी। यहाँ पर न जाने कितनी फिल्मों की शूटिंग की गई। अगर उन फिल्मों की बात की जाए तो एक गाना आपकी स्क्रीन पर इस समय इनकी शूटिंग हो रही थी। विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी और धर्मेंद्र यहाँ पर साइकिलों पर अपनी गाने की शूटिंग देखते हैं। तब का दृश्य इस बड़कल झील का कितना अलग था और आज का कितना अलग है। एक तो पहले से ही यहाँ के टूरिज़्म की स्थिति ख़राब हो गई, दूसरा रही सही कमर तोड़ी महामारी ने। महामारी आई, पूरी रोड सुनसान हो गई। यानी कि यहाँ पर अधिकतर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऊँट खड़े होते थे, लोग घुड़सवारी करते थे,
ऊँट की सवारी करते थे और आनंद उठाते थे। छोटे छोटे बच्चे उन ऊँटों पर बैठ के इतने खुश होते थे। छोटे छोटे यहाँ पर खिलौने बिकते थे, चाट पापड़ी पकौड़ियों की दुकानें लगती थीं। ये बोला जाता था, ये देखा जाता था कि यहाँ पर आना अपने आप में ही फरीदाबाद वासियों के लिए सुखद है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बड़कल झील अब धीरे धीरे खंडर होती जा रही है? ना रखरखाव का कोई सिस्टम, ना ही इस पर किसी तरह की कोई भी नज़र सरकार द्वारा दी जा रही कि एक टूरिस्ट प्लेस, एक जो टूरिज़्म की श्रेणी में आने वाली जगह, उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि सुनसान पड़ी हुई है। अभी तो चलो गर्मियां हैं, हो सकता है अभी यहाँ पर सैलानी कम हो, यहाँ पर पर्यटक कम हो, बाहर से आने वाले लोग कम हो। ज़्यादातर ये एनसीआर का क्षेत्र आता है। यदि बात की जाए दिल्ली वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर घूमने के लिए आना उनका बनता था कि यार चलो बड़कल झील देखने जाए। एक बहुत सुंदर एक झील है, लेकिन अब ये जो झील है ये पूर्ण रूप से ग्राउंड में तब्दील हो गई है। मैं आपको दिखा दूँ कि दो शायद वॉलीबॉल या किसी मैच की यहाँ पर तैयारियाँ बच्चे करते हैं, और ये यहाँ पर एक स्टैंड्स लगाए हुए हैं। ये स्टैंड पूरी तरह से दिख रहे हैं। मैदान बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे क्रिकेट यहाँ से अभी खेलकर बच्चे निकले हैं। सोचो, वैसे ही फरीदाबाद क्षेत्र टूरिज़्म की हालात में थोड़ा सा नाजुक है, थोड़ा सा हल्का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह के हालात हम देखने को मिल रहे हैं कि मैं खुद सोच रही हूँ कि इत्मीनान से ही सही जायज़ा लिया जाए कि किस तरीके से ये जो बड़कल झील है सूखती गई है। हम बात करते हैं मैप की। अगर आप मैप में देख पा रहे होंगे, इधर तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। बड़कल झील सूखने का सीधा सीधा कारण था इसका रखरखाव ना करना, इसको देखना ना। अब न जाने कितनी डॉक्यूमेंट्री इस पर बन गई कि बड़कल झील एक अच्छा सब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, लेकिन क्या सब्जेक्ट ये इसलिए नहीं है कि सरकार इस पर ध्यान दे? क्या इस पर नहीं है कि यहाँ पर जो लोग टूरिज़्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी आजीविका का साधन भी इससे वापस से जुड़ पाए? अभी मैं बात उन लोगों से करने जा रही हूँ जो लोग यहाँ पर घुड़सवारी वाले जो घोड़े होते हैं उनको लाते हैं, जिनके ऊँट यहाँ पर अक्सर करके रंग बिरंगी झालरों के साथ आपको दिखते हैं। बड़े मनमोहक और बड़े खूबसूरत लगते हैं वो ऊँट, क्योंकि मैंने ज़रूर देखे थे। आज से 2-3 साल पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो बड़ा अच्छा सा दृश्य था। हालांकि ये झील तब भी सूख चुकी थी, लेकिन इधर वाला जो एरिया था, जो ट्रैकिंग है, ये बड़ी खूबसूरत थी। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये देखी जा सकती थी। लोगों से खचाखच भरी रहती थी। लोग आते थे यहाँ पर, अपना समय व्यतीत करते थे और खुश होकर यहाँ से चले जाते थे। घूमने का एक सस्ता सा एक ज़रिया ये हो सकता था यहाँ पर कि आसानी से फरीदाबाद क्षेत्र की इस ज़मीन पर लोग आए, यहाँ पर मनोरंजन करें, कुछ देर अपना समय बिताएं। हालांकि पूरे दिन की हम बात नहीं कर रहे हैं। यदि आप दिन के 2-2.5 घंटे भी यहाँ पर बिताते हैं तो यहाँ पर जो रोज़गार लगाने वाले जो लोग होते हैं उनको फ़ायदा होता है। आने वाले जो पर्यटक होते हैं उनसे अपने घर को चलाते हैं, यानी कि वो एक जीवन की जीविका है जिससे घर का पालन पोषण हो रहा है। लेकिन कुछ समय से अब उस पर विराम लग गया है। विराम लगने के बहुत से कारण हैं। एक कारण ये कि इस समय पर जो महामारी है उसने दस्तक दी है, लेकिन किस तरीके से आज का समय ये गुज़र बसर कर रहे हैं ये हम जानेंगे। मेरे साथ हैं इस समय पे खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद व्यवसाय करते हैं और यहाँ पर बड़कल झील पर उनके जो ऊँट हैं वो आते हैं। उनके जो पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ घोड़े मेरे सामने पीछे खड़े हुए हैं, वो वहाँ पर उनकी सवारियाँ होती हैं। सैलानी उस पर बैठते हैं और सैर करते हैं। उसके बदले में इनको एक अमाउंट दिया जाता है जिससे इनका घर चलता है। खुर्शीद, इतने समय से बंद है, लोग यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो घर कैसे चल पा रहा है? बहुत बुरी स्थिति हो रही है हमारा घर का खर्चा भी नहीं चल रहा। अच्छा, पहले कितना कमाते थे इससे? पहले 1000 भी कमा लेते, 500 भी कमा लेते थे। और अब जा ही नहीं रहे झील पे, घर पे बंदे हैं, आप देख भी रहे हो। ये कब से काम धंधा बंद हुआ है? 2 साल हो गए कम से। अच्छा, उससे पहले आप कब से काम कर रहे थे? कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 35-40 साल हो गए यहाँ पे। मतलब तुम्हारे जो पूर्वज थे वो यहाँ पे जो पिता थे और कोई घर के मेंबर्स थे, सब यही काम करते थे। कैसे धीरे धीरे बंद हुआ? अब झील में पानी नहीं है इसलिए बंद हो गया सब। तो झील में पानी ना होने के कारण यहाँ पे लोगों ने आना बंद कर दिया। और कुछ जगह ऐसी है नहीं यहाँ पे, पार्क सब सूखे हुए हैं, झूले कोई है नहीं यहाँ पे जो घूमने के लिए कोई बंदा है। अच्छा, ये बताओ कि जब अब इनका जो खर्चा है ये कैसे उठा रहे हो? कोई और व्यवसाय करते हो? नहीं, और कोई नहीं, अपना यही काम है। आपके पास ऊँट भी है? वो ऊँट पहाड़ों में छोड़े हुए हैं।
पहाड़ों से अपना पेट तो भर रहे हैं वो कम से कम। अच्छा, पहाड़ों के ज़रिए। फिर अब जब दोबारा से काम शुरू होगा तो वो ऊँट आपको कैसे मिल पाएंगे? वो जान लेके ढूंढने पड़ेंगे और लेके आ जाएंगे उनको। मेरे साथ है समय पे इमरान यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे हैं और जानते हैं बड़कल झील के बारे में। कितना समय हो गया है आपको यहाँ पे रहते हुए? मैम बड़खल को हो गए हैं करीबन 20 साल सूखे हुए। 20 साल से बड़कल झील सूख गई है। तुम लोगों का जो काम है वो यही है या कुछ जी और भी काम है, जैसे कि चाट रेहड़ी लगाना या फिर कोई अच्छा। भी, जैसे कि कमल लगते थे उस टाइम वो भी था। अब झील नहीं है तो कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे। आप देख रहे हो जैसा कि माहौल है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, मतलब अब लोगों का आना कितना कम हो गया है? ये समझो कि पहले तो बहुत ज़्यादा था, भीड़ रहती थी, और अब कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ भी मतलब खाली हो गया है हाँ, बिल्कुल अब वहाँ कोई पे? नहीं आता घूमने के लिए। घूमने के लिए कैसे आएगा जब इसमें पानी नहीं, या कोई देखने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है, नहीं कोई सर्कल है, ना झूला है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब एक तरीके से जो कभी बहुत अच्छे से दिखती थी अब वो बिल्कुल सूनी सी। बिल्कुल सूनी पड़ी है झील तो। अच्छा, वहाँ पर जो लोग काम करते थे, जैसे आप चाट के ठेले की बात कर रहे हो, वहाँ पे फूल बेचने वालों की बात थी, छोटे छोटे खिलौने वहाँ पे बिकते थे, वो सब लोग यहाँ से कहाँ चले गए? उनके व्यवसाय को क्या हुआ? अब हैं अपने जैसे मजदूरी करिए, कोई ईंट वेट वगैरह में या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पहले यहाँ बेहतर था, अपने घर की छाए में सबके यहाँ पे कोई जाना आनी नहीं दूर। अब कोई कैसे मजदूरी कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, सब परेशान है, बस खर्चा ही चला रहे हैं अपना। बस खर्चा चल पा रहा हाँ, है गरीबाई यहाँ में तो ऐसी है सबका हाल। पे। अभी आपने उन लोगों का दर्द सुना जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, मतलब जो चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे वो ऊँटों की सवारियाँ करवाने वाले लोग हों, ये वो लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना यहाँ पर काम चलाते आ रहे हैं। सोचिए 20 साल पहले ये अपना अस्तित्व खो चुकी वाटर बॉडी मतलब बड़कल झील धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। जैसे जैसे समय बीतता गया पानी का लेवल, पानी का स्तर नीचे चलाता गया और एक समय ये आया कि आज ये खाली मैदान में तब्दील हो गया। और अब भी यदि इस पर ध्यान नहीं रखा गया तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पेड़ पौधे यहाँ पर उगने शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द बड़ी बात नहीं होगी कि ये जो बड़कल झील है जंगल का रूप ले ले, क्योंकि ये किसी कार्य की अब यहाँ पर नहीं रह गई है। अभी जो बात कर रहे थे हम, ऊँटों वाले जो लोग होते हैं जिनके किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ना भी उनके खाने की व्यवस्था कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊँटों को जंगल में इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है। एक खुराक खिलाने के लिए किसी भी अपने जानवर जो होते हैं उनको खुराक खिलाने के लिए एक अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत होती है, और अमाउंट जब यहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो मजबूरन बस उन्होंने अपने ऊँटों को किसी ऐसी पहाड़ों पर छोड़ दिया जहाँ से उसे जब कभी काम शुरू होगा तब वो वहाँ से वापस लाएंगे। दूसरी बात, हमने उन घोड़ों की स्थिति देखी। अब आपने देखकर लग रहा होगा कि वो कितने कमज़ोर हो गए हैं। सिंपल सा रीज़न है, कमज़ोरी होने का रीज़न यही है, पूरी मात्रा में उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। खाना एक व्यक्ति कहाँ से देगा जब उसी की आजीविका यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। पूरा एक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, पूरा एरिया यहाँ पर खाली है। तो आज का जो मैंने सब्जेक्ट उठाया वो ये उठाया था कि किस तरीके से बड़कल झील अपना अस्तित्व खोती गई, हर साल किस तरीके से पानी लुप्त होता गया, अस्तित्व में बिल्कुल बंजर वाली ज़मीन आ गई। यहाँ पर देखिए बिल्कुल खाली मैदान हो गया। लोग यहाँ से अपनी आजीविका उठाकर अलग साधन ढूंढने लगे और ये जगह बिल्कुल खाली दिखने लगी। यानी कि सोचिए, लोगों से खचाखच भरी ज़मीन जब बिल्कुल खाली हो जाती है तो एक वीरान खंडर जैसी लगने लगती है। फ़िलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।